हैं। जयशंकर साहब का ये दौरा, एक तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका को जवाब है बिल्कुल F-16 का पैकेज देने का अमेरिका का, उसको उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने भी तो काउंटर करना था कि व्हाट आर आवर ऑप्शंस आर। पे ये कहा जा रहा है कि क्या ये इस जंग को रुकवाने के लिए। अब देखें, ऐसा नहीं है कि इंडिया इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, भारत इसमें रोल प्ले कर सकता है। उसमें मैंने आपको सबसे बड़ी बात तो ये कही कि ठीक है, एक बड़ा ताकतवर मुल्क है, लेकिन इसके अलावा ये भी कि उसके दोनों कंट्रीज से ताल्लुकात अच्छे हैं। एंथनी ब्लिंकन से उनकी बात हो चुकी है, तो एक किस्म से यूं कहिए कि इंटरनेशनल गॉसिप ये भी है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट इंडिया माइट बी प्लेइंग द रोल ऑफ पीस मेकर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। दोनों मुल्क चाह रहे हैं कि हो सकता कि अगर विंटर पूरी तरह से सेट इन होने से पहले पूरी दुनिया का एक तरह से आप समझें कि एक शिफ्ट हो रहा है कि शी जिनपिंग जो है वो सऊदी अरेबिया, साउथ एशिया में हिंदुस्तान है हमारा चौकीदार। दोस्तों, इस वक्त हमारे विदेश मंत्री जयशंकर रशिया के दौरे पर हैं और अमेरिका में बैठे हुए बड़े बड़े साउथ एशिया मामलों के जानकार अपने ब्लॉग्स में और अपने ट्विटर में क्लियर कट पर ये बात लिख रहे हैं कि भारत में वो क्षमता है जो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवा सकता है, क्योंकि यूक्रेन के साथ और रशिया के साथ, दोनों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और दुनिया को मंदी में जाने से भारत बचा सकता है। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। जयशंकर की ये ट्रिप से पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से उनकी बात हो चुकी है, तो एक किस्म से यूं कहिए कि इंटरनेशनल गॉसिप ये भी है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट इंडिया माइट बी प्लेइंग द रोल ऑफ पीस मेकर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। दोनों मुल्क चाह रहे हैं कि हो सकता कि अगर विंटर पूरी तरह से सेट इन होने से पहले अगर सीज फायर हो जाए तो सीज फायर, मैं तो ये एक महीने से कह रहा हूं कि इंडिया इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ऑन द बैक फुट कि अमेरिका बार बार कह रहा है कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो, ये कर इंडिया के लिए अमेरिका ने खुद एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया इंटरनेशनल स्फीयर में बाय नॉट टेकिंग द रोल ऑफ द पीस मेकर। उन्होंने वो जगह छोड़ रखी है एंड नो अदर कंट्री हैज द, क्या बोलना चाहिए, द स्टैचर। टर्की ने ट्राई करा लेकिन वो वीट ट्रेड की हद तक था, उससे ज्यादा नहीं हो सका। राइट, आपको याद होगा 3-4 महीने पहले टर्की ने पीस नेगोशिएशंस भी होस्ट किए थे, लेकिन वो दोनों पार्टीज मिल नहीं सके, टर्की में अलग अलग आए। तो दिस इज एन ओपन वैक्यूम। और G20 में आ रहे हैं, जो नवंबर की मीटिंग है इंडोनेशिया में, पुतिन इज गोइंग टू कम, वहां पे बाइडेन भी होंगे। जंग जब से शुरू हुआ, इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम। मुझे लगता है कि इंडिया शुड टेक द इनिशिएटिव एंड इनवाइट ज़ेलेंस्की को भी बुला लें, इंडोनेशिया बुला लें ज़ेलेंस्की को एंड देन हैव अ डायलॉग। अगर चाय पे बुलाएं, समोसे चाय, ज़ेलेंस्की, पुतिन और नरेंद्र मोदी, इट माइट, who knows what might happen, but that is also मतलब कह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन्स वो भी चल रहा है। खास तौर से इंडिया ने 2-3 बार कह दिया कि जंग का वक्त नहीं है, देयर हैज टू बी डायलॉग, देयर हैज टू बी नेगोशिएशंस, और फिर चाइना ने भी साफ कह दिया कि नो न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब शी जिनपिंग ने बहुत ही क्लियरली कह दिया कि मतलब, तो सिग्नल यूं कह सकते हैं कि जो सबसे 2 बड़े मुल्क जो रशिया को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट किए हैं इस क्राइसिस में, दोनों की तरफ से अब रशिया पे दबाव पड़ रहा है कि एनफ इज एनफ। तो देखा दोस्तों आपने कैसे वैश्विक पटल पे भारत की भूमिका अचानक से अति महत्वपूर्ण हो चुकी है, और ना सिर्फ यूरोपियन देश बल्कि अमेरिका भी अब मन ही मन ये चाह रहा है कि कैसे भी करके ये जंग रुके। यही कारण है कि दोस्तों जयशंकर की ये विजिट अचानक हुई है, और ये कुछ समझौतों के लिए नहीं हुई है, बाकायदा अमेरिका से भी ये सिग्नल गया है, क्योंकि विंटर्स आने वाली है। यूरोप में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अमेरिका में इन्फ्लेशन अब तक का सबसे ज़्यादा हाई बता रहे हैं पिछले 10-20 सालों में। वहाँ की जनता वैसे ही नाराज़ है, गुस्से में ही। दोस्तों आपको अभी पता होगा, थोड़े दिन पहले जेलेंस्की का जो बाइडेन को फ़ोन आया था, जिन्होंने जेलेंस्की ने जो बाइडेन से बोला कि हमें $1 बिलियन का एक्स्ट्रा असिस्टमेंट चाहिए, मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए। इतने में जो बाइडेन गुस्सा हो गए थे, झुंझलाहट से बोले थे, चिल्ला पड़े थे कि नहीं मिलेगा इतना, कि उन्होंने शायद 400 या 300 मिलियन डॉलर का असिस्टमेंट दिया है। क्योंकि दोस्तों वहाँ के जो लोकल लोग हैं
अमेरिका के, वो भी बहुत नाराज़ है कि आप जंग में हमारा पैसा भेज रहे हो और यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा, महंगाई बढ़ती जा रही। ऐसे में डेमोक्रेट्स जो पार्टी है जिसकी अभी सत्ता है, उनको अपनी सत्ता जाने का डर सताने लग गया है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही जंग से बहुत थक चुके हैं, क्योंकि ये जंग देखा जाए तो बेमतलब की जंग थी। रशिया भी इस जंग से कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, कुछ भी। ठीक है, थोड़ा बहुत उसने एरिया ले लिए हैं, जो रशियन सपोर्टर्स के एरिया थे वो ले लिए हैं, लेकिन अभी तक वो यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। यूक्रेन भी पूरी रेजिस्टेंट कर रहा है, लेकिन उसको भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा जो यूक्रेन इतना विकसित देश है, वो पूरे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। और अब तो सुनने में बात यहाँ तक आ रही है कि लगभग $1 ट्रिलियन का रुपये की जरूरत, $1 ट्रिलियन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए यूक्रेन को। और पूरी जो फूड चेन पूरी दुनिया की जो प्रभावित हुई है, क्योंकि यही दो बड़े देश थे जो गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा करते थे। ऐसे में दोस्तों ये जंग रुकना बेहद ज़रूरी है पूरा। और दोस्तों आपने देखा होगा पिछले कोरोना के बाद से ही अमेरिका की ताकत लगातार कम होती जा रही थी, लेकिन इस जंग ने तो उसको और ज़्यादा पंगु बना दिया है। अब तो मिडिल ईस्ट जो अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड है, वो भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और अमेरिका ने आज ही विदेश मंत्रालय में आज ही एक सवाल पूछा गया है कि भारत वापस से रशिया गया है और ऑयल खरीद रहा है, आप उसके ऊपर कुछ सैंक्शन वगैरह, तो उन्होंने बात टाल दी है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है। हालांकि चाइना भी वो देश है जो मीडिएशन करा सकता है, लेकिन चाइना के ऊपर अमेरिका को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। भारत एक डेमोक्रेसी है और अमेरिका से उसकी वैल्यू भी मिलती है, भारत अमेरिका के रिश्ते अच्छे भी हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी चाहता है कि अगर मीडिएशन हो तो वो भारत ही करवाए। इसके अलावा तुर्की के ऊपर भी पहले मीडिएशन का था, लेकिन जैसा कि हमारे जो साहब ने बोला है, खान साहब ने, कि वो सिर्फ गेहूं के उस रास्ते के ऊपर था और वो भी अब तबाह हो चुका है, क्योंकि वो जो भी डील थी वो एक युद्ध में एक हमला होते क्रीमिया के ऊपर वो तबाह हो चुका है। जय हिंद दोस्तों।